आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता पाठ के गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। यह गद्यांश नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 गद्यांश पढ़ा चुका हूँ। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप 9 से 12 के बीच विद्यालय में आकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने कार्य को साथ साथ करते चलें। अपने ऊपर वर्कलोड ना बढ़ाएं। वर्कलोड बढ़ने से मनुष्य के मन में एक हीन भावना आ जाती है और वो काम से बचने लगता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्य को समय से करें। जैसा कि मैं रोज वीडियो में बताता हूँ कि आपको कॉपी चेकिंग के लिए कभी भी बुला लिया जाएगा, इसलिए अपना कार्य साथ साथ करते चलें और जब भी समय मिले आप याद भी करें। आप बोर्ड क्लास के छात्र हैं, इसका लाभ एक न एक दिन आपको अवश्य ही मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको प्रारंभ करने जा रहा हूँ गद्यांश नंबर 3 ममता पाठ से। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और वो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गया था और उसने एक दिन के लिए ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था। ममता को वह झोपड़ी जगह एक सुंदर भवन बनाने का आश्वासन देकर चला गया था। इसमें उस समय का ही वर्णन किया गया है। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी, अर्थात इन बातों को लगभग 50 वर्ष बीत गए थे और ममता अपनी वृद्ध अवस्था में थी, बुढ़िया हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। झोपड़ी में लेटी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था, सर्दियों की सुबह थी। सर्दियों का समय था और सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल, कमजोर शरीर, जो बीमारी के कारण कमजोर हो गया था, उसका शरीर अर्थात अस्थियां मात्र विशेष रह गई थी, तो खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा में गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, अर्थात गांव की 2-4 स्त्रियां ममता के चारों ओर बैठी थी, क्योंकि ममता ने आजीवन उनके सुख दुख में साथ खड़ी रही थी। तो उसी का परिणाम था कि आज ममता के पास गांव की स्त्रियां बैठी उनकी सेवा कर रही थी। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, जैसे कि आपको पता है, गद्यांश के पाठ का नाम ममता है
तथा लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, आप जरूर व्याख्या जरूर लिखें, इसमें मैं नहीं लिख पाया हूं, आप व्याख्या जरूर लिखें। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता का जीवन अब समाप्त होने वाला था। वह अंतिम सांस ले रही थी, अर्थात उसकी मृत्यु निकट थी। उसके कभी प्राण निकल सकते थे। इसलिए गांव की 2-3 स्त्रियां उनके चारों ओर बैठी थीं, क्योंकि ममता ने अपने संपूर्ण जीवन में सबके सुख दुख में साथ रही थी। वह हमेशा दूसरों की सेवा करती रही, दूसरों के सुख दुख में साथ खड़ी रही। आज उसी का परिणाम था कि उसके पास भी गांव की स्त्रियां बैठी थीं और उसकी सेवा कर रही थीं। ये इसका रेखांकित अंश की व्याख्या है। बोर्ड परीक्षा में यदि आप पर नहीं भी आता आपको, तो उसे 2-4 बार पढ़ें और अपने शब्दों में लिख दें। इस बात का ध्यान रखें, उस पंक्ति को, जो रेखांकित पंक्ति है, उसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ें और उसे अपने शब्दों में लिख दें। गद्यांश में चौसा की मुगल पठान युद्ध का उल्लेख क्यों किया गया है? ध्यान दें, गद्यांश में चौसा के मुगल पठान युद्ध का उल्लेख क्यों किया गया है? देखिए, जो इसमें मुगल है, मुगल हुमायूं था और पठान शेरशाह था। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि गद्यांश में चौसा के हुमायूं और शेरशाह युद्ध का उल्लेख क्यों किया गया है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए आप ध्यान दें। गद्यांश में चौसा के मुगल पठान युद्ध का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि जिस मुगल शासक हुमायूं ने ममता के पिता चूड़ामणि को मारा था, वही मुगल शासक चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर ममता की झोपड़ी में अपने प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की भीख मांगने आया था और ममता को उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर मकान बनवाने का आश्वासन दिया था। गद्यांश में ममता के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट किया गया है? गद्यांश में बताया गया है कि ममता हमेशा दूसरों के सुख दुख में साथ रही थी और वह दयालु हृदय वाली महिला थी। ये इसका आंसर है। आप लोग ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करें और
यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया गद्यांश समझ में आ रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मैं कल फिर एक नए गद्यांश के साथ उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।